दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता पर। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व माना जाता है और इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से सबसे पहले जो स्थान प्राप्त हुआ था वो हड़प्पा ही प्राप्त हुआ था। हड़प्पा की खोज सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई थी। किसने की हड़प्पा की खोज? दयाराम साहनी ने। किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। कब की? 1921 में। और जो ये हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है, ये उत्तर में मांडा तक, दक्षिण में दायमाबाद तक, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सूतकांगेडोर तक फैली हुई है। यह सभ्यता अद्य ऐतिहासिक काल से संबंध रखती है और इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा की खोज, अब देखिए हम एक एक करके सभी टॉपिक्स यानी जितने भी इसके स्थान हैं उनसे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देखिए हड़प्पा की जो खोज है वो दयाराम साहनी ने की 1921 में। और हड़प्पा किस नदी के किनारे पर है? हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है, मोंटगोमरी पाकिस्तान में। यानी कि जो पहला स्थान खोजा गया था वो पाकिस्तान के मोंटगोमरी में खोजा गया था। और यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से मोहरे पर जो एक सींग वाला पशु है वो प्राप्त हुआ है और तांबे की एक गाड़ी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट आता है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं और इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। यह सिंधु नदी के किनारे लरकाना पाकिस्तान में स्थित है और यहाँ से 3 मुख वाला देवता यानी कि पशुपतिनाथ और नृत्य की मूर्ति, विशाल अनानागार और सनानागार यहाँ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आता है चन्हूदड़ो। तो चन्हूदड़ो की खोज किसने की थी? एनजी मजूमदार ने 1931 के अंदर। और चन्हूदड़ो सिंधु नदी के किनारे सिंध पाकिस्तान में स्थित है और यहाँ से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आता है कोंट दीजी। तो ये धुर्वे ने इसकी खोज की थी 1935 में और ये भी सिंधु नदी के किनारे खैरपुर पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है काफ़ी, कालीबंगा। तो कालीबंगा की खोज किसने की? अमरनाथ घोष ने। कब? 1953 में। और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ पंजाब में स्थित है, हनुमानगढ़ राजस्थान में। और यहाँ से जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है रंगपुर। तो रंगपुर की खोज SR राव ने की थी। कब? 1953 में। और ये काठियावाड़ गुजरात में स्थित है। यहाँ से चावल की भूसी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट स्थान आता है रोपड़। तो रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 56 में की और ये रोपड़ सतलज नदी के किनारे रोपड़ पंजाब में स्थित है और रोपड़ से मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट स्थान आता है आपका लोथल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लोथल की खोज SR राव ने की थी 1957 से 58 में। लोथल भोकवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में स्थित है और यहाँ से डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है बनावली। तो बनावली की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1976 में की थी और बनावली किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे। और बनावली से मिट्टी के खिलौने, हल और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और बनावली हिसार यानी कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। नेक्स्ट आता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है और ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषता है वो क्या थी? यहाँ की जो नगर नियोजन व्यवस्था और जल निकासी व्यवस्था थी वो उच्च श्रेणी की मानी जाती है और यहाँ की जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। नेक्स्ट आता है कि यहाँ पर 2 प्रकार के यानी कि इमारतें पाई जाती थी। पहला था उच्च भाग की और दूसरा था निम्न भाग। जो उच्च भाग की इमारतें थी वो दुर्ग के अंदर थी और निम्न भाग की दुर्ग के बाहर थी जहाँ पर आम लोग रहते थे।
केवल एक स्थान है कालीबंगा। ये निम्न स्थान का स्थान था, निम्न लोगों का स्थान था, जो कहाँ पर स्थित था, किले के अंदर, यानी कि किले से घिरा हुआ था और यहाँ पर सामान्य लोग रहते थे। नेक्स्ट आता है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त महान स्नानागार जो प्रमुख इमारत है, और इसमें क्या किया जाता था, एक अनुष्ठानिक स्नान होता था इस स्नानागार में, और इस स्नानागार के मध्य में एक स्नान कुंड है, और इस स्नान कुंड की लंबाई जो है, इस स्नान कुंड की लंबाई कितनी है, 11 मीटर। इसकी चौड़ाई 7 मीटर है और ये लगभग 2.5 मीटर गहरा है, और इसका प्रयोग अनुष्ठानिक स्नान हेतु किया जाता था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में जो परिवार था, परिवार का जो आधार था वो कैसा था, मातृस्त्रात्मक परिवार था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, और जो हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे वो ग्रामीण सभ्यता होगी। सिंधु घाटी सभ्यता मातृस्त्रात्मक, और ग्रामीण सभ्यता कैसी होगी, पितृस्त्रात्मक, यानी कि पितृ प्रधान। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। पहला था विद्वान, फिर योद्धा, व्यापारी और लास्ट है शिल्पकार। यहाँ के लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के थे, और वो मनोरंजन के साधन के तौर पर जुआ खेलते थे, शिकार करते थे और नृत्य संगीत में रुचि लेते थे। यह लोग ऊनी और सूती दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे, और यहाँ शवों को जलाने और दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता के मंदिर के तो अवशेष नहीं प्राप्त हुए, लेकिन यहाँ के लोग प्रकृति और वृक्ष की पूजा करते थे, यानी कि ये लोग मातृ देवी कुब्बड़ वाला सांड, वृक्ष और नाग की, यानी कि प्रकृति, पशु, इन सभी की ये लोग पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं, मृतकों का टीला। यहाँ के लोगों का जीवन किस पर आधारित था, कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार पर आधारित था। कृषि, पशुपालन और शिल्प, व्यापार पर। नेक्स्ट आता है हड़प्पा सभ्यता से 9 फसलों की जानकारी मिली है। गेहूं, जौ, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों एवं तिल। विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती सिंधु घाटी सभ्यता में ही की गई थी। इसी कारण यूनानियों ने इसे सिडोन कहा। सिडोन क्यों कहा यूनानियों ने इसे, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले कपास की खेती शुरू की गई। नेक्स्ट आता है जो बैल, भेड़, बकरी, ये सभी पालतू पशु थे, लेकिन घोड़े की साख से यहाँ से नहीं मिलते। आगे आता है लोगों का जो मुख्य काम था वो क्या था, शिल्प एवं उद्योग। शिल्प कार्य में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातुकर्म, मोहरे बनाना और बाट बनाना, ये सभी शामिल थे शिल्प और उद्योग में। और जो आधार थी इनकी अर्थव्यवस्था वो कृषि पर आधारित थी, यानी कि। नेक्स्ट आता है कालीबंगा से प्राप्त मेसोपोटामिया की बेलनाकार आकृति वाली मोहरे प्राप्त हुई है। तो ये क्या साबित करती है कि सिंधु प्रदेश और मेसोपोटामिया के बीच में व्यापार संबंध अच्छे थे, लेकिन सिंधु सभ्यता से सिक्के नहीं मिले। यहाँ पर जो व्यापार होता था, सिंधु सभ्यता के सिक्के नहीं मिले, मेसोपोटामिया के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो व्यापार जो सिंधु सभ्यता में होता था वो वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा व्यापार होता था, और भारत में चांदी सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में ही पाई गई थी। तो यहाँ पर अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर आपको कंप्लीट हिस्ट्री सभी सब्जेक्ट्स की, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिलेगी।